दिन में वो बस बिल्कुल सामान्य लगती थी। लाल रंग की पुरानी रोडवेज बस, ड्राइवर, कंडक्टर, टिकट, शोर। हाईवे 27 पर रोज चलने वाली साधारण बस। लेकिन रात 11:45 के बाद उसका रूट बदल जाता था और जिसने भी उसे आधी रात के बाद हाथ देकर रोका, वो कभी घर नहीं पहुंचा। हाजिर हूं एक और डरावनी कहानी के साथ जिसका शीर्षक है आखिरी बस, हाईवे 27। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात 11:45, जब सड़क सुनसान होने लगती है। रात धीरे धीरे शहर की आवाजें कम होने लगी थीं। ऑफिस की बिल्डिंग्स में एक एक करके लाइट्स बुझ रही थीं, लेकिन हाईवे 27 अभी जाग रहा था। राहुल ने कंप्यूटर बंद किया। स्क्रीन काली हुई। उस काली स्क्रीन में एक पल के लिए उसे अपना चेहरा नहीं, किसी और का चेहरा दिखा। उसने पलक झपकी। सब सामान्य। थकान है, उसने खुद से कहा। घड़ी में 11:32। आखिरी बस 11:40 की थी। उसने बैग उठाया और तेज कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गया। ऑटो नहीं मिला, कैब कैंसिल, नेटवर्क कमजोर, हवा में अजीब सी ठंडक। जब वो हाईवे के स्टॉप पर पहुंचा, घड़ी में 11:46 हो चुके थे। बस निकल चुकी थी। सड़क खाली, सिर्फ दूर दूर ट्रकों की हेडलाइट्स। उसने लंबी सांस ली। चलो, लिफ्ट मिल जाएगी। लेकिन अंदर कहीं एक बेचैनी थी, जैसे आज सड़क उसे देख रही हो। समय धीरे धीरे 12 के करीब पहुंचा। हवा और ठंडी, जंगल की तरफ से पत्तों की सरसराहट, और तभी दूर से एक हल्की रोशनी, पीली, धीमी, स्थिर। बस लाल रंग की, पुरानी, लेकिन उसके पहिए आवाज नहीं कर रहे थे। राहुल ने हाथ दिया। बस ठीक उसके सामने आकर रुकी। ब्रेक की आवाज नहीं, इंजन की घरघराहट नहीं, सिर्फ सन्नाटा। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर अंधेरा और एक आवाज, बहुत सपाट, बहुत शांत। चढ़ जाओ। राहुल चढ़ गया। सीढ़ियों पर पैर रखते ही उसे लगा जैसे बस के अंदर हवा अलग है, ठंडी नहीं, बासी। कंडक्टर ने टिकट नहीं मांगा, बस धीरे से बोला, रास्ता लंबा है। राहुल बैठ गया खिड़की के पास। उसने बाहर देखा। हाईवे वही था, लेकिन पेड़ थोड़े ज्यादा घने लग रहे थे। बस में 3 लोग, एक बूढ़ा आदमी सामने वाली सीट पर, एक औरत घूंघट में, और पीछे एक लड़का जो लगातार उसे देख रहा था, पलक झपके बिना। राहुल ने नजरें फेर ली। उसने मोबाइल निकाला। नेटवर्क, नो सर्विस। घड़ी 12:17। उसने दोबारा देखा, 12:17। 5 मिनट बाद फिर देखा, 12:17। बस चल रही थी, लेकिन समय नहीं। ड्राइवर को देखने की कोशिश की, चेहरा नहीं दिख रहा था। सिर्फ रियर व्यू मिरर में 2 आंखें, और वो आंखें सड़क नहीं देख रही थीं, सीधे राहुल को। धीरे धीरे हाईवे की लाइटें गायब, डिवाइडर गायब, साइन बोर्ड गायब। अब सिर्फ जंगल, घना, और सड़क संकीर्ण। राहुल ने घबराकर पूछा, ये कौन सा रूट है? कंडक्टर मुस्कुराया नहीं, बस बोला, शॉर्टकट। पीछे बैठा लड़का अब भी उसे देख रहा था, लेकिन इस बार उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। बस अचानक रुकी, बिना आवाज। बाहर एक पुराना ढाबा, टूटा बोर्ड, लिखा था स्वागत है। नीचे छोटे अक्षरों में वापसी संभव नहीं। कंडक्टर बोला, उतरना है। आवाज में कोई दबाव नहीं, कोई आग्रह नहीं, जैसे उसे पता हो कि उतरना बेकार है। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद से कहा, बस डर है। और वो उतर गया। बस से उतर गया। पैर जमीन पर पड़ते ही उसे महसूस हुआ, सड़क ठंडी नहीं थी, गर्म थी,
हल्की, जैसे अभी अभी कुछ जला हो। बस उसके पीछे खड़ी थी। इंजन अब भी आवाज नहीं कर रहा था, लेकिन उसे यकीन था बस बंद नहीं थी, वो इंतजार कर रही थी। ढाबा सामने था। टूटा हुआ बोर्ड हवा में हिल रहा था, पर हवा चल नहीं रही थी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। बस की खिड़की से वो लड़का अब भी उसे देख रहा था। इस बार उसकी मुस्कान थोड़ी और चौड़ी थी। राहुल ने खुद को संभाला। कुछ नहीं है। वो ढाबे के दरवाजे तक गया। दरवाजा आधा खुला था। उसने हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला, लेकिन आवाज गूंजी नहीं, जैसे आवाज भी अंदर जाने से डर रही हो। ढाबे में कोई नहीं था। टेबलें लगी थीं, कुर्सियां ठीक से रखी हुई। एक कोने में चूल्हा, लेकिन उस पर राख जमी थी, पुरानी, बहुत पुरानी। दीवार पर एक कैलेंडर टंगा था। साल 2009, महीना अगस्त, तारीख 17। राहुल का दिल धक से रुक गया। उसने मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं। घड़ी 12:17। उसने धीरे धीरे दीवार की तरफ कदम बढ़ाए। वहां फोटो लगे थे, एक एक कर। पहली फोटो बस लाल रंग की, वही। दूसरी फोटो लोग मुस्कुराते हुए ढाबे के सामने खड़े। तीसरी फोटो राहुल। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर जम गए। फोटो में वो खड़ा था, आज वाले कपड़ों में, आज वाला बैग। नीचे लिखा था नई सवारी, 12:17। अचानक उसके पीछे कदमों की आहट, धीमी, घिसटती हुई। तुम्हारी फोटो अभी लगी है। आवाज उसके बिल्कुल पीछे से आई। राहुल मुड़ा। कंडक्टर, लेकिन अब उसकी वर्दी जली हुई थी। चेहरे का आधा हिस्सा काला, जैसे आग में झुलसा हो। उसकी आंखें सफेद, पूरी सफेद। हम सब घर जा रहे थे, उसने कहा। बस पहुंच नहीं पाए। ढाबे की लाइट अचानक टिमटिमाई और दीवार पर एक और फोटो उभरी, धीरे धीरे, जैसे कोई अभी चिपका रहा हो। फोटो में पूरी बस आग में थी। लोग अंदर फंसे, खिड़कियां बंद, दरवाजा जाम। नीचे अखबार की कटिंग, हाईवे 27 पर भयानक दुर्घटना, 2009। कोई जीवित नहीं बचा। राहुल का दिमाग सुन्न। उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा गायब, सिर्फ दीवार। पीछे से कंडक्टर की आवाज, हम हर रात वहीं से गुजरते हैं जहां सब खत्म हुआ था। अचानक ढाबे की सारी लाइट बुझ गई, पूर्ण अंधेरा। राहुल ने आंखें बंद कर ली। जब खोली, वो फिर से बस के सामने खड़ा था। बस वैसी ही, साफ, लाल, जली हुई नहीं। दरवाजा खुला। इस बार कोई आवाज नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, बस खाली सीट उसका इंतजार कर रही थी। पीछे ढाबा नहीं था, सिर्फ जंगल, घना, अंतहीन। राहुल के पास दो विकल्प थे, जंगल या बस। जंगल में सड़क नहीं दिख रही थी, अंधेरा, गहराई। बस में कम से कम रोशनी थी, भले ही वो असली ना हो। वो वापस बस में चढ़ गया। इस बार सीढ़ियां ठंडी नहीं थीं, गर्म थीं, बहुत गर्म। अंदर आते ही उसने देखा, अब बस खाली नहीं थी। हर सीट पर कोई बैठा था, चुप, स्थिर, आंखें खुली। और सबसे आगे एक सीट खाली, उसके नाम की। राहुल बैठ गया। बस चल पड़ी। इस बार सड़क लाल थी, जैसे अंगारों पर चल रही हो। मोबाइल देखा,
12:17 बैटरी 17%। पीछे से वही लड़का धीरे से बोला, अब तुम भी घर चल रहे हो। राहुल ने पूछा, घर कहां? लड़का मुस्कुराया, जहां रास्ता खत्म नहीं होता। बस चल रही थी, लेकिन सड़क नहीं बदल रही थी। एक ही मोड़, एक ही पेड़, एक ही टूटा हुआ साइन बोर्ड, बार बार। राहुल ने तीसरी बार वही पेड़ देखा, टेढ़ा तना, जला हुआ निशान। उसे समझ आ गया, बस आगे नहीं बढ़ रही, वो घूम रही है उसी जगह। अब हर सीट भरी थी। जो पहले 3 लोग थे, अब दर्जनों थे, लेकिन सब चुप, जैसे किसी ने उनकी आवाज छीन ली हो। राहुल ने सामने बैठे बूढ़े आदमी को देखा। वो धीरे धीरे मुड़ा, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखें बहुत जवान। पहली बार? उसने पूछा। आवाज में कंपन नहीं था, जैसे बहुत बार एक ही सवाल पूछा हो। राहुल ने बोलने की कोशिश की, आवाज नहीं निकली, गला सूखा। बूढ़ा आदमी बोला, हम सब भी पहली बार ही चढ़े थे, किसी को पता नहीं था कि आखिरी होगी। राहुल ने फिर मोबाइल देखा, 12:17। अब उसे समझ आया, ये समय नहीं है, ये क्षण है। वही क्षण जब बस 2009 में फिसली थी, जब ब्रेक फेल हुए, जब सामने से ट्रक आया, जब ड्राइवर ने मोड़ काटा, जब बस पलटी और आग लगी। वही सेकंड हर रात दोहराया जाता है। 12:17। पीछे बैठा लड़का धीरे धीरे उठकर राहुल के पास आ गया। अब वो बिल्कुल सामने था। उसकी उम्र 18-19 से ज्यादा नहीं, चेहरा आधा जला हुआ, लेकिन मुस्कान साफ। तुम्हें याद है? उसने पूछा। राहुल कांप गया। क्या? लड़का झुका, उसकी सांस ठंडी थी। तुम उस रात यहां से गुजरे थे। राहुल की आंखों के सामने अचानक दृश्य बदल गया। बस की खिड़की गायब। अब वो सड़क देख रहा था। 2009, बारिश, फिसलन, एक कार बस के पीछे पीछे। कार में युवा राहुल, दोस्तों के साथ, हंसते हुए। तेज गाना बज रहा था। उसने बस को ओवरटेक करने की कोशिश की। तेज हॉर्न, चमकती हेडलाइट। बस का ड्राइवर एक पल को घबराया, स्टीयरिंग डगमगाया, और फिर टक्कर, मोड़, फिसलन, चीख, आग। दृश्य गायब। राहुल फिर बस में था। उसका दिल धड़क नहीं रहा था, धक धक नहीं, सिर्फ भारीपन। तुम बच गए थे, लड़के ने कहा। हम नहीं। राहुल ने सिर पकड़ लिया। उसे याद आने लगा वो हादसा, अखबार में खबर, ब्रेक फेल कहा गया था। उसने कभी सच नहीं बताया, क्योंकि कार पर खरोंच भी नहीं आई थी। वो निकल गया था, बस पीछे जलती रही। बूढ़ा आदमी बोला, हर रात एक सीट खाली रहती है, जब तक कोई अपनी जगह नहीं ले लेता। राहुल ने देखा, सामने वाली खाली सीट अब धीरे धीरे उसके नाम से चमक रही थी, धुएं जैसा अक्षर, राहुल। बस धीमी हुई, दरवाजा खुला। बाहर वही मोड़, वही पेड़, लेकिन इस बार सड़क खाली नहीं थी। दूर एक और बस आ रही थी, सामान्य, रोडवेज, जिंदा। अगर राहुल अभी उतर जाए तो शायद बच जाए। कंडक्टर पहली बार मुस्कुराया। उसका जला चेहरा और डरावना हो गया। भाग सकते हो, लेकिन याद रखो, हर भागा हुआ सच किसी मोड़ पर इंतजार करता है। राहुल खड़ा हुआ, दिल तेज। सामान्य बस पास आ रही थी। उसने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाया। पीछे से लड़के की आवाज, अगर तुम उतर गए तो अगली सीट किसी और की होगी। राहुल रुक गया। उसने पीछे देखा। हर चेहरा उसे देख रहा था, न गुस्सा, न बदला, सिर्फ प्रतीक्षा, जैसे वो खुद फैसला करे। राहुल वापस मुड़ा और खाली सीट पर बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, बस के अंदर हल्की रोशनी फैल गई। सभी सवारियां धीरे धीरे धुंध में बदलने लगीं।
लड़का मुस्कुराया। अब रास्ता बदलेगा। बस ने पहली बार सच में आगे बढ़ना शुरू किया। मोड़ पीछे छूट गया। जंगल हल्का होने लगा। आसमान धूसर, सुबह की आहट। मोबाइल देखा, 12:18। पहली बार। लेकिन क्या सच में सब खत्म हुआ, या भी असली क्लाइमैक्स बाकी है? जब सुबह होने लगती है लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। मोबाइल की स्क्रीन पर 12:18। 1 मिनट आगे, सिर्फ 1 मिनट। लेकिन उस 1 मिनट में पूरी बस बदल चुकी थी। खिड़की के बाहर जंगल हल्का हो रहा था। आसमान में धूसर रोशनी, जैसे सुबह पास हो। राहुल ने गहरी सांस ली। शायद खत्म। लेकिन बस के अंदर अब भी ठंड थी। वही बासी हवा, वही अजीब खामोशी। उसने पीछे देखा। अधिकांश सीटें खाली थीं। जो चेहरे थे अब धुएं जैसे पारदर्शी, जैसे वो धीरे धीरे मुक्त हो रहे हों। लेकिन ड्राइवर की सीट अब भी भरी थी। कंडक्टर अब भी खड़ा था और पीछे बैठा लड़का वो गायब नहीं हुआ था। राहुल ने सामने लगे रियर व्यू मिरर में देखा। पहली बार ड्राइवर का चेहरा साफ दिखा। वो राहुल था, उम्र दराज, थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे। उसने पलक झपकी। ड्राइवर ने नहीं। ड्राइवर राहुल ने धीमे से कहा, एक सीट भरने से बस नहीं रुकती जब तक ड्राइवर न बदले। राहुल के हाथ कांपने लगे। मैंने सीट ले ली, अब सब खत्म। कंडक्टर हंसा नहीं, बस बोला, तुमने अपनी जगह ली, अब किसी और को अपनी गलती से बचाओ। बस अचानक तेज हो गई। सड़क अब सीधी नहीं थी। तेज मोड़, गहरी खाई, वही रात, वही बारिश। दृश्य फिर 2009 में बदल गया। लेकिन इस बार राहुल बस के अंदर था, ड्राइवर सीट पर। सामने से उसकी पुरानी कार आ रही थी, हेडलाइट चमकती हुई, हॉर्न। उसे समझ आया, हर रात यह हादसा दोहराया जाता है, लेकिन इस बार उसके पास विकल्प है। कार तेजी से पास आई। अगर वो बस मोड़ता है, बस खाई में जाएगी। अगर सीधा रखता है, कार टकराएगी। ड्राइवर राहुल आईने वाला बोला, एक बार तुम बच गए थे, आज कौन बचेगा? राहुल का दिल धड़कने लगा। उसने स्टीयरिंग पकड़ा, हाथ पसीने से भीग गए। कार में बैठा पुराना राहुल हंस रहा था। उसे कुछ पता नहीं। कंडक्टर की आवाज गूंजी, हर रात सिर्फ एक जीवन बदल सकता है। मोड़, कार बहुत पास, बहुत। राहुल ने आंखें बंद नहीं की। इस बार नहीं। उसने स्टीयरिंग दाईं ओर मोड़ा, खाई की तरफ नहीं, पेड़ों की तरफ। बस पेड़ों से टकराई। आग नहीं लगी, बस रुक गई। कार बच गई। दृश्य टूट गया। सब कुछ सफेद, पूर्ण शांति। सुबह राहुल ने आंखें खोली। वो हाईवे के किनारे खड़ा था। सुबह हो चुकी थी। ट्रक जा रहे थे, लोग, आवाजें, जिंदगी, दुनिया। उसके हाथ में मोबाइल था। समय 6:42। सुबह के। बैटरी 16%। बस नहीं थी। जंगल सामान्य, ढाबा नहीं। सड़क के किनारे एक पुराना जला हुआ बोर्ड पड़ा था। धुंधला लिखा, हाईवे 27, एक्सीडेंट 2009। पीछे से आवाज, भाई साहब ठीक हो? एक ट्रक ड्राइवर, जिंदा, सामान्य। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, बस हवा। लेकिन वो घर पहुंचा, नहाकर सो गया। लेकिन रात को 11:45 पर उसकी आंख खुली, बिना अलार्म के। मोबाइल देखा, बैटरी 17%। समय 12:17 होने वाला था। उसके कमरे की खिड़की के बाहर दूर सड़क पर लाल रोशनी, धीमी, स्थिर। बस की। क्या वो मुक्त हुआ, या अब उसे ड्राइवर बनना है? रात, कमरा अंधेरा, घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 12:16 से 12:17 की तरफ बढ़ रही थीं। राहुल बिस्तर पर बैठा था, सांसें भारी, दिल जैसे किसी और का हो। 12:17। कमरे की लाइट हल्की सी टिमटिमाई और खिड़की के बाहर वही लाल रोशनी, धीमी, स्थिर, इंतजार करती हुई। दरवाजे पर धीमी दस्तक। राहुल जड़ हो गया। कोई आवाज नहीं। फिर वही दस्तक।
इस बार लंबी, धीमी, जैसे किसी जले हुए हाथ से। वो उठा, दरवाजे के पास गया। हाथ कांप रहे थे। धीरे से कुंडी खोली। बाहर कोई नहीं, लेकिन सीढ़ियों के नीचे सड़क पर लाल बस खड़ी थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। इस बार उसे चढ़ने के लिए कोई निमंत्रण नहीं मिला। कोई चढ़ जाओ नहीं, कोई कंडक्टर नहीं बोला। बस दरवाजा खुला था, जैसे उसे पता हो वो आएगा। राहुल नीचे उतरा। सड़क खाली, कोई पड़ोसी नहीं, कोई कुत्ता नहीं भौंका, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। वो बस में चढ़ गया। इस बार बस में कोई सवारी नहीं थी, कोई बूढ़ा नहीं, कोई औरत नहीं, कोई लड़का नहीं। सिर्फ ड्राइवर सीट और उसके ऊपर हल्का धुआं, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। कंडक्टर की आवाज बिना शरीर के गूंजी, रास्ता याद है ना? राहुल ने पीछे देखा। बस का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया अपने आप। राहुल ड्राइवर सीट पर बैठा। स्टीयरिंग ठंडा नहीं था, गरम, धड़कता हुआ। रियर व्यू मिरर में उसने खुद को देखा, लेकिन इस बार आईने में चेहरा जला हुआ था। आंखें सफेद, ठीक वैसा जैसा उसने ढाबे में देखा था। उसने पलक झपकी, आईने वाला नहीं झपका। अब तुम हो, आवाज आई। हर रात एक सीट खाली रहेगी। जब तक आवाज अधूरी रह गई, बस अपने आप चल पड़ी। सड़क शहर से दूर, जंगल की ओर। हाईवे 27, मोड़, वही जला हुआ पेड़। सड़क किनारे एक लड़का खड़ा था, बैग लिए, मोबाइल हाथ में, घबराया हुआ। घड़ी में 12:17। राहुल का दिल रुक गया। वो लड़का वही था जो बस में उसे देख रहा था, लेकिन इस बार वो जीवित था, सांस लेता हुआ, अनजान। लड़के ने हाथ दिया, बस रुक गई, बिना आवाज। दरवाजा खुला, लड़का चढ़ने को बढ़ा। राहुल के पास विकल्प था, दरवाजा बंद कर दे या उसे चढ़ने दे। पीछे से फुसफुसाहट, दर्जनों आवाजें, हमारा दर्द, हमारा मोड़, हमारी रात। राहुल ने लड़के की आंखों में देखा, डर, थकान, घर जाने की जल्दी, उसी जैसा। उसने दरवाजा आधा बंद किया। लड़का चौंका, भाई रुकिए। राहुल के हाथ कांपे। अगर वो दरवाजा बंद करता है, बस खाली रहेगी, सिलसिला टूट सकता है, लेकिन फिर क्या वो हमेशा ड्राइवर रहेगा? पीछे से वही जली हुई आवाज, किसी को तो जगह लेनी होगी या तुम सदा चलाते रहोगे। सड़क पर दूर ट्रक की हेडलाइट दिखी। समय फिर रुक गया। 12:17। लड़का बस की सीढ़ी पर था। राहुल ने आखिरी बार आईने में देखा। आईने वाला चेहरा मुस्कुरा रहा था, डरावनी मुस्कान। और तभी राहुल ने स्टीयरिंग घुमा दिया। बस सड़क के बीच आ गई। ट्रक पास आया, बहुत पास। लड़का पीछे हट गया। बस खाली रही। ट्रक निकल गया। हादसा नहीं हुआ। समय 12:18। बस के अंदर अचानक आग की गंध फैली। आईने में चेहरा पूरी तरह जल गया। आवाज आई, सीट खाली रहेगी, लेकिन रास्ता नहीं रुकेगा। बस जंगल के भीतर जा रही थी। न कोई गाड़ी, न कोई ढाबा, न कोई मोड़, सिर्फ पेड़ और लाल हेडलाइट की रोशनी। राहुल ड्राइवर सीट पर था, लेकिन अब वो स्टीयरिंग नहीं चला रहा था, बस खुद चल रही थी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जमे थे, जैसे जकड़े हुए। आईने में चेहरा आधा उसका, आधा जला हुआ। दोनों एक साथ, दोनों अलग। अचानक जंगल खत्म हुआ। सामने खुला मैदान, बीच में वही ढाबा, लेकिन इस बार वो जला हुआ था पूरी तरह। दीवारें काली, खिड़कियां टूटी।
बस अपने आप रुक गई। दरवाजा खुला, कोई आवाज नहीं। राहुल उतरा। पैर जमीन पर पड़ते ही उसे समझ आ गया, ये वही जगह है जहां चक्र शुरू हुआ था और यहीं खत्म होगा। ढाबे के अंदर दीवार पर अब भी फोटो थे, लेकिन इस बार सब गायब थे। सिर्फ एक बची थी। उसमें बस थी आग में नहीं, सड़क पर नहीं, बल्कि खाली मैदान में खड़ी, जैसे अभी। नीचे लिखा था ड्राइवर स्थाई, नाम राहुल। पीछे से वही दर्जनों फुसफुसाहट, लेकिन इस बार उनमें गुस्सा नहीं था, थकान थी, शांति थी। तुमने एक जान बचाई, इसलिए तुम बचे। राहुल ने मुड़कर देखा। बस के दरवाजे पर सभी आत्माएं खड़ी थीं। बूढ़ा आदमी, घूंघट वाली औरत, वो लड़का। सबके चेहरे अब शांत थे। जलन के निशान नहीं, डर नहीं। लड़का मुस्कुराया। अब हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। पहले टायर, फिर खिड़कियां, फिर पूरी बॉडी। आवाज आई, 12-17 सिर्फ एक पल था, तुमने उसे बदल दिया। राहुल ने आखिरी बार आईने में देखा। आईना खाली था, कोई जला चेहरा नहीं, कोई दूसरा रूप नहीं, सिर्फ वो। और फिर सब कुछ सफेद, पूर्ण शांति। राहुल ने आंखें खोली। वो हाईवे 27 के किनारे लेटा था। सुबह की धूप, ट्रक गुजर रहे थे, हॉर्न, सामान्य दुनिया। पास में पुलिस की जीप, एक अफसर उसे जगा रहा था। आप ठीक हैं? रात को यहां कैसे सो गए? राहुल उठ बैठा। सड़क सामान्य, जंगल सामान्य, कोई बस नहीं, कोई ढाबा नहीं। उसने मोबाइल देखा। 6:47 AM, बैटरी 15%। समय चल रहा था, सामान्य। कुछ दिनों बाद अखबार में एक खबर छपी। हाईवे 27 पर पिछले 10 साल से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं। पुरानी दुर्घटना के बाद उस मोड़ पर नई बैरियर लगी थी, नई लाइटें, नई चेतावनी पट्टियां। राहुल उस जगह गया, वही मोड़, लेकिन अब सुरक्षित। जले हुए पेड़ की जगह नया पेड़ लगा था, हरी पत्तियां। उसने हल्की मुस्कान दी। रात। कभी कभी जब घड़ी 12-17 के पास आती है, राहुल की आंख अपने आप खुल जाती है। वो खिड़की से बाहर देखता है। सड़क पर सामान्य ट्रैफिक, कोई लाल बस नहीं। लेकिन एक पल के लिए उसे लगता है दूर जंगल की तरफ हल्की लाल रोशनी चमकी और फिर गायब। कहते हैं अगर किसी रास्ते पर एक गलती सही समय पर सुधर जाए तो भूत नहीं बनते, कहानियां बनती हैं। और हाईवे 27 पर अब बसें लेट नहीं होती। 12-17 अब सिर्फ समय है।